हेलो बच्चों, वेलकम टू एमएस क्लास। आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं 10th क्लास मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 7.1 होगा और इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 5 होगा। इससे पहले के जितने भी प्रश्न थे सभी को सॉल्व कर रखे हैं, आप नहीं देख रहे जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 में ये कहा गया है, इसमें किसी कक्षा में 4 बच्चे बैठे हैं और वो बच्चे इस प्रकार से बैठे हैं, जब वह बच्चा एक दूसरे को देखते हैं तो किसी बच्चे को यह लगता है कि यह चतुर्भुज का एक वर्ग है, किसी बच्चे को लगता है यह चतुर्भुज का वर्ग नहीं है। तो इसी बात को हम लोग थोड़ा सा हेल्प करके उसको बताएंगे कि सच में ये चतुर्भुज का वर्ग है या नहीं है। तो आइए इस बात को हम लोग डायग्राम बना करके देखते हैं। यहाँ पर मान के चलिए यहाँ पर एक कक्षा है, इस तरीका से हम लोग बना लेते हैं। कक्षा कुछ इस प्रकार से है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ठीक है। ये हो गया हमारा, लिख लेते हैं एक्स एक्स। यहाँ से चलिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 इस तरीका से, ठीक है। इसको लिख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हो जाएगा 10 11 12 और ये 13। चलिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12, ठीक है। यहाँ जो बच्चा बैठा है उसका कुछ एड्रेस दे रखा है। तो पहले बच्चा का जो एड्रेस है वो उसका है 3,4। तो यहाँ से चलेंगे इस तरीका से 3 कोमा कितना 4 इस तरीका से यहाँ, ठीक है। तो ये हुआ पहले बच्चा का एड्रेस ये है, इसका हम नाम दे देते हैं ए, और इसका जो एड्रेस है कितना है 3 कोमा हो जाएगा 4, ठीक है। दूसरे बच्चा का एड्रेस क्या है 6,7 है। तो मतलब यहाँ से 6, चलिए इस तरीका से यहाँ से चलते हैं हम लोग यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। यहाँ से इसको थोड़ा सीधा बनाते हैं हम लोग यहाँ से इस तरीका से, और कहाँ 7 यहाँ। दूसरा बच्चा यहाँ है, इसका नाम हम लोग कितना देते हैं बी दे देते हैं। इसका एड्रेस कितना हो जाएगा यहाँ पर 6,7, ठीक है। चलिए इसका कोई जरूरत नहीं है, आप इसको चाहे तो मिटा सकते हैं, इसका कोई जरूरत नहीं है। चलिए तीसरे बच्चे का एड्रेस क्या है, तो 9,4 है। तो 9 यहाँ है इस तरीका से 9,4, तो इस तरीका से ये यहाँ हो गया, ठीक है। अब देखिए इस बच्चे का नाम हम दे देते हैं कितना सी दे देते हैं, और इसका एड्रेस कितना हो जाएगा 9,4। चलिए अगला जो बच्चा बैठा है उसका एड्रेस है 6,1। तो यहाँ से हम लोग चलते हैं 6,1, 6 ये रहा यहाँ और 1 ये रहा यहाँ, इसका नाम देते हैं हम लोग डी, ठीक है। अब देखिए इसका कोई हमें जरूरत नहीं है, और इसका एड्रेस लिख लीजिए कितना हो जाएगा इसका 6,1। तो लिख लीजिए 6,1, ठीक है। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, इसको मिलाते हैं इस तरीका से, ठीक है। ये बच्चा कुछ इस प्रकार से यहाँ पर क्या है बैठा हुआ है, और इस बच्चे में क्या चल रहा है, लड़ाई चल रहा है। किसी बच्चे का कहना है कि हम लोग जो है ना चतुर्भुज के क्या है वर्ग है, किसी को लग रहा है चतुर्भुज के वर्ग नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसी बात को प्रूव करके बताएंगे इसको ये चतुर्भुज के वर्ग है या नहीं है। चतुर्भुज के वर्ग कब कहलाएंगे, यदि चारों भुजाएं आपस में बराबर होगा, साथ साथ उसके विकर्ण भी बराबर होंगे, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे चतुर्भुज के वर्ग है। चलिए इस बात को हम लोग निकालते हैं। पहला हम लोग निकालते हैं क्या ए बी निकालते हैं। यहाँ से यहाँ पे सॉल्यूशन लिखते हैं, और यहाँ पर ना बीच की दूरी वाला फॉर्मूला लगाएंगे। ए बी पहले निकालते हैं। ए बी बराबर क्या होता है x2 माइनस x1। तो x2 कितना हो जाएगा इसका 6 में से कितना चला जाएगा 3 चला जाएगा, तो 6 माइनस क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, y2 कितना 7, और यहाँ पर y1 कितना है 4, यानी 7 माइनस कितना हो जाएगा यहाँ पर 4 का स्क्वायर। चलिए 6 में से 3 जाएगा कितना होगा यहाँ पर 3 का स्क्वायर, यहाँ पर 7 में से 4 जाएगा कितना हो जाएगा यहाँ पर 3 का स्क्वायर। चलिए 3 का वर्ग कितना होता है 9, फिर 3 का वर्ग कितना होता है 9, इसको जब ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 18, और इसको तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा ये 3√2 हो जाएगा, ठीक है। ये हुआ ए बी के बीच की दूरी, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं किसका बी सी का निकालते हैं। यहाँ से देखते हैं बी सी बराबर वही हो जाएगा x2 माइनस x1। तो x2 यहाँ पर 9 है, x1 कितना है 6 है, यानी 9 माइनस कितना हो जाएगा 6 का स्क्वायर। और चलिए उसके बाद y2 माइनस y1, y2 कितना यहाँ 4 और y1 कितना है 7, 4 माइनस 7 का स्क्वायर। चलिए 9 में 6 जाएगा कितना होगा 3 का स्क्वायर, प्लस 7 में 4 जाएगा कितना हो जाएगा माइनस 3 का स्क्वायर। इसको जब कैलकुलेशन करेंगे तो कितना हो जाएगा 9, यहाँ पर भी कितना हो जाएगा 9। चलिए इसको ऐड करने के बाद कितना 18, और इसको भी जब फोड़ेंगे ना तो ये कितना हो जाएगा 3√2। चलिए बी सी भी कितना आया हमारा 3√2। चलिए अब हम लोग निकालते हैं क्या सी डी, ठीक है। यहाँ से निकालते हैं
सी डी लगाते हैं फॉर्मूला वही, x2 माइनस x1 हो जाएगा, 6 माइनस 9 हो जाएगा यहाँ पर, 6 माइनस 9 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस कितना हो जाएगा यहाँ पर 4, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस 4 का स्क्वायर। चलिए यहाँ से 9 में 6 जाएगा कितना हो जाएगा माइनस का यहाँ पर 3 का स्क्वायर प्लस 4 में से 1 जाएगा तो कितना होगा माइनस 3 का यहाँ पर स्क्वायर। इसको जब स्क्वायर करेंगे तो 9, इसको भी वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा 9, ऐड करने के बाद कितना हो जाएगा यहाँ पर 18, इसको जब फोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 3√2, यानी सी डी भी कितना आया यहाँ पर 3√2। एक और आ रहा है क्या ए और डी, तो यहाँ से ए डी निकालना है, कितना हो जाएगा, इसमें वही फॉर्मूला लगेगा x2 माइनस x1 यानी 6 माइनस कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर, यहाँ पर देखिए y2 माइनस y1, यहाँ पर 1 माइनस कितना हो जाएगा यहाँ पर 4 का स्क्वायर। चलिए 6 में से 3 जाएगा कितना होगा यहाँ पर 3 हो जाएगा इसका, तो 4 में से 1 जाएगा तो कितना हो जाएगा यहाँ पर माइनस 3 का स्क्वायर, और यहाँ से 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, यहाँ से 3 का स्क्वायर कितना 9, ऐड करने के बाद कितना हो जाएगा 18, इसको फोड़ने के बाद कितना हो जाएगा 3√2, यानी ए डी कितना आ गया 3√2। तो यहाँ देखिए इस चतुर्भुज के चारों भुजा क्या है ये समान है, तो अभी इसको हम लोग वर्ग नहीं कह सकते हैं जब तक इसका हम लोग विकर्ण नहीं निकाल लेते हैं। तो यहाँ से हम लोग निकालते हैं विकर्ण, विकर्ण इसका क्या हो जाएगा यहाँ से देखिए तो AC हो जाएगा और क्या हो जाएगा BD हो जाएगा। तो AC हम लोग निकालते हैं यहाँ से, तो यहाँ पे लिख सकते हैं विकर्ण, ठीक है। विकर्ण क्या है इसका AC, लिखते हैं AC बराबर, यहाँ पे फॉर्मूला लगाते हैं हम लोग x2 माइनस x1, 9 में से 3 चला जाएगा यहाँ पर, 9 में से 3 चला जाएगा इसका स्क्वायर, और उसके बाद 4 माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पर 4 माइनस 4 यानी 4 माइनस 4 का स्क्वायर। चलिए 9 में से 3 जाएगा कितना होगा यहाँ पर 6 होगा इसका स्क्वायर, प्लस 4 में से 4 जाएगा क्या हो जाएगा यहाँ पर 0 का स्क्वायर, तो 0 होता है। चलिए 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36, और उसके बाद इसका वर्गमूल कितना आ गया 6 आ गया, यानी AC कितना आ गया 6। अब क्या निकालना हमको BD, हम लोग यहाँ से निकालते हैं BD। चलिए लिखते हैं यहाँ पर हम लोग BD कितना हो जाएगा x2 माइनस x1, 6 में माइनस कितना हो जाएगा यहाँ पर 6 माइनस 6 का स्क्वायर। अच्छा यहाँ पर 1 में से 7 चला जाएगा, तो 1 माइनस कितना हो जाएगा यहाँ पर 7 का स्क्वायर। चलिए यहाँ पर कितना हो जाएगा 0 का स्क्वायर, प्लस यहाँ पर कितना हो जाएगा 6 का स्क्वायर, यहाँ माइनस 6 होगा, और यहाँ से 0 का स्क्वायर कितना होगा 0 होगा, प्लस है प्लस दीजिए, माइनस 6 का स्क्वायर करेंगे कितना 36 होगा, इसमें यदि ऐड करेंगे कितना होगा यहाँ पर 36 होगा, और इसका वर्गमूल कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, यानी यहाँ से क्या हो गया BD हो गया कितना 6। तो यहाँ पर देखिए चारों भुजा क्या आपस में बराबर है और दोनों विकर्ण क्या आपस में ये बराबर है, इसलिए हम लोग कह सकते हैं यह क्या है यह वर्ग है। तो इस बात को हम लोग यहाँ पे लिखते हैं कि AB बराबर BC बराबर CD बराबर AD, तथा विकर्ण इसका क्या था AC बराबर क्या है इसका BD, एक दूसरे का बराबर है, तो लिखेंगे अतः ABCD एक क्या है यह वर्ग है, ठीक है। तो उम्मीद करता है आपको ये समझ में आ गया होगा, तो इसका आप एक स्क्रीनशॉट लीजिए, और उम्मीद करता है वीडियो काफी अच्छा लगा, यदि अच्छा लगा है तो लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, इस चैनल पहली बार है सब्सक्राइब जरूर करें। आज के इस वीडियो को यहीं पर रहते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, बड़े MS क्लासेस। थैंक्स।